रिश्तों की अपनी बुनियादी जरूरतें हैं, जिन जरूरतों की वजह से कभी कदार रिश्ते खराब हो जाते हैं। टूटते हुए रिश्ते को संबंध अगर खराब हो चुका है, टूटता हुआ रिश्ता, टूटता हुआ संबंध, खराब होता हुआ आपका रिलेशनशिप, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक अद्भुत मंत्र बता रहा हूं। अपने हाथों को बांधकर इस प्रकार से इस मंत्र का थोड़ा तेज उच्चारण करिएगा। आपके पार्टनर को दुनिया में देवताओं की भी हिम्मत नहीं है इस मंत्र के आगे झुक जाने की। जरा ध्यान से समझना। भगवान भास्कर को माता, मैं बात कर रहा हूं कर्ण की माता की, उन्होंने बुला लिया था। जरा पूरा विस्तार से इस विषय को जान लीजिए ताकि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता हर बार बचाया जा सके। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विभाग है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसा संदर्भ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हारे हुए रिश्तों को जीत मिलती है। जिन लोगों का रिलेशनशिप, रिश्ता, संबंध, ब्याह, परिवार टूट चुका है, टूटने की कगार पर है, सिचुएशन खराब है, वो लोग यहां जीत जाते हैं। रिश्ता हो नहीं रहा हो, रिश्ता चल नहीं रहा हो, शादी मनचाही करनी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हर हाल में तुम्हारे साथ लव विद एस्ट्रोलॉजी खड़ी रहती है। यहां पिछले 20-21 सालों से काम हो रहा है ऐसा, और अभी तक जो लोग कंप्लीटली ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है और सक्सेस रेट 95% प्लस है। और ये सब निरंतर जारी है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र और उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा कर दिया जाता है। आज बड़ी अद्भुत बात बता रहा हूं। बांधना सीखिए, संबंधों को टाइट करना सीखिए। कभी कभी बहुत सहज रहना, बहुत सरल होना, बहुत भूमिगत होना भी सामने वाले इंसान को बल देता है। बहुत सीधापन, बहुत सरल हो जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात का कोई फायदा उठा ले, इसमें भी कोई अच्छाई नहीं है। दुनिया में जितने भी देवता हैं, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, इसको सकारात्मक समझना, नकारात्मक मत समझना। दुनिया में जितने भी देवी और देवता हैं, सबके पास अपना अस्त्र शस्त्र है। क्यों? अस्त्र शस्त्र इसलिए है ताकि वो अपने जीवन को सही सुचारू ढंग से चला सके। आवश्यकता होने पर कभी वाणी, कभी ज्ञान, कभी ध्यान, कभी अस्त्र, हर चीज का उपयोग किया जा सके। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, हंते को हनिए, पाप दोष ना गिनिए। बुरे इंसान को दंड देने में कोई अपराध नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया। मणिंजहार मूर्धन्य, किस किस को किस किस प्रकार से मारा जा सकता है, किस किस को किस किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा सकता है, परास्त किया जा सकता है, वो पूरा का पूरा ज्ञान गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। रिश्ता और संबंध, रिलेशनशिप, परिवार, यहां भी तो जीत चाहिए। यहां भी तो एक यात्रा है। इस यात्रा में बहुत सारे लोग हार रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग हार रहे हैं। लोग अपनों को हार रहे हैं, कभी खुद को हार रहे हैं, कभी जीती हुई बाजी हार रहे हैं और कभी सब कुछ हार जा रहे हैं। एक और बात विनम्रता से कहता हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोग खुद को हार जा रहे हैं, खुद का जीवन हार जा रहे हैं। मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं इस बात का कि देखो, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। अगर आप होंगे तो सब हो जाएगा। आप जब ठीक रहोगे तो सब ठीक किया जा सकता है। तुम ठीक होगे, तुम खड़े होगे तो सब कुछ कराया जा सकता है। तुम्हारी कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है। तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी कीमत
तुम्हारी ताकत, तुम्हारी क्षमता सबसे ज्यादा है। तुम अपना मूल्य समझो, तुम अपनी कीमत समझो, उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं बचेगी। तुम खुद को संभालना सीख जाओ, बस उतना ही तो तुम्हें सीखना है। बंधनम यद विमुच्चान्यान ज्ञानवर्धम समुच्यते विमुक्तवर्धनम सम्यक देवाहन बंधन मुक्त स्यात्। कहते हैं प्रेम के बहाव में तो देवता भी बंध जाते हैं। प्रेम तो एक ऐसी चीज है जिसमें देवताओं को भी बांधा जा सकता है। आज ध्यान रहे कि ऐसा मंत्र, ऐसा छोटा सा मंत्र आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, जिससे तुम्हारा प्यार बांधा जा सकता है, जिससे तुम्हारे प्यार के विवेक को अनुकूल किया जा सकता है, दिमाग को पक्ष में किया जा सकता है, उसकी सोच, उसकी समझ को अनुकूल बनाया जा सकता है। अगर तुम्हारा विवाह योग नहीं बन रहा है, तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में, तुम्हारे हस्तरेखा में, तुम्हारे भाग्य कपाट में, तुम्हारे प्रारब्ध में, किस्मत में, लक में, कहीं पर भी कुछ भी बुरा लिखा है तो उसे तत्काल ठीक किया जा सकता है। उसका सीधा साधन बता रहा हूं मैं आज। एक बार माता कुंती ने बहुत सारे संतों का आशीर्वाद लिया हुआ था, बहुत सेवा करी माता कुंती ने, और बाल्यकाल में ही ऋषियों के आशीर्वाद से बड़े मंत्र सिद्ध कर लिए। एक दिन भगवान सूर्य का आवाहन किया उसी मंत्र से और भगवान सूर्य सामने आ गए। कथा कहती है कि उन्हें विवाह के पहले ही एक संतानोत्पत्ति हुई भगवान सूर्य की कृपा से, जो आगे जाकर के महात्मा कर्ण बने। कर्ण के जीवन में कुछ भी कम नहीं था। कर्ण अर्जुन से कहीं भी, किसी भी सूरत में, किसी भी स्तर पर कम नहीं थे। न बल में, न पौरुष में, न ताकत में, न ज्ञान में। बस क्या था, कर्ण ने अपने गुरु से झूठ बोलकर विद्या हासिल की थी। अपना परिचय सही नहीं दिया, गलत परिचय देकर के विद्या हासिल कर ली। तो गुरु सन कपट मित्र संग चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। साहब ये वेद कहता है, गुरु के संग कपट नहीं करना चाहिए, मित्र के संग छल नहीं करना चाहिए। यह अपराध है। इस अपराध का फल मिला कर्ण को, उसे परास्त होना पड़ा। जब उसके कवच और कुंडल ले लेने के बाद ही उसे परास्त किया जा सका, लेकिन किया जा सका। ये उसी वजह से हुआ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने कार्मिक अकाउंट को बिल्कुल ठीक रखिए। क्यों? क्योंकि जो भी तुम करोगे उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा आगे जाकर के, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर मंत्रों में ये क्षमता पहले रही है तो अभी भी है। अगर गुड़ ना हेरानो गुड़ ग्राहक हेरानो है, मंत्र तो अभी है, शक्तियां तो अभी भी हैं। कमी क्या है? कमी है तुम्हारे नॉलेज में, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास में, तुम्हारे यकीन में, तुम्हारी निरंतरता में। तुम नहीं समझ रहे ना, इसलिए कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम सोच जाओ, तुम मान जाओ इस बात को, सब ठीक हो सकता है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तप बल विप्रो सदा बरियारा, ऐसा कहते हैं। तप का बल दुनिया में सबसे बड़ा बल है। विप्र, तप का बल विश्व में सबसे बड़ा बल है। तुमसे ही बात कर रहा हूं, तुम्हें ही सिखा रहा हूं, तुम्हें ही बता रहा हूं। तुम्हारा रोना नहीं, तुम्हें खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। ध्यान से समझना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम जाग जाओ, तुम ठीक हो जाओ, तुम सुव्यवस्थित हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ, बस इतना ही तो चाहते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहते। मैंने कभी आपको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए नहीं कहा होगा। क्या कहा? तुम ठीक हो जाओ, तुम अच्छे बन जाओ, बाकी सब कर लेंगे, कुछ मुश्किल बात नहीं है। तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा। तुम बस मेरी बात मानो, मेरा हाथ पकड़कर उस तरफ चल पड़ो जहां तुम्हारी खुशियों की रास्ता जाती है, जहां तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मूल्य बढ़ाने की दिशा जाती है, जहां तुम हो जाते हो और श्रेष्ठ बन जाते हो। अच्छे हो जाओ। आज तुम्हें एक मंत्र बता रहा हूं, एक ताकत दे रहा हूं, एक सिस्टम बता रहा हूं।
एक ऐसी मुद्रा के साथ ये मंत्र आपको बोलना है जिस मुद्रा का नाम प्रेम मुद्रा है। इस प्रेम मुद्रा में अगर आप पूरी तरह से एक हो जाते हैं तो 100% ये आपको लाभ पहुंचाने का काम करता है। वो मुद्रा, वो मंत्र सीधा आपके साथ हवाले कर रहा हूं, आपको साझा कर रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपको साझा कर ले। आपके बीच का एक अनुभव आपको सीधा सुना रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। जो खुशी आज गुरुजी मुझे मिली है आपकी वजह से, वो मेरे लिए इम्पॉसिबल थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरे पास वापस मेरी खुशी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इतनी कृपा और हो जाए गुरुजी की, वो उनकी और मेरी शादी हो जाए सबकी राजी खुशी से। इतनी कृपा और कर दीजिए गुरुजी, इतना आशीर्वाद और बना दीजिए। और हमेशा पूरी लाइफ के लिए मैं आपके साथ, मतलब आपके साथ रहूँगी। मैं समझता हूँ बहुत बार शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं समझता हूँ कभी कभी शब्दों का जाल इंसान को बहुत अस्त व्यस्त कर लेता है। तुम्हारा धन्यवाद ही बहुत है। तुम सच कह रही हो कि जो नहीं होने वाला था वो हुआ है तुम्हारे साथ। तो अब तो ईश्वर की इच्छा है कि तुम्हारा सब हो जाए, आगे सब ठीक होगा। बस भरोसा रखना, यकीन रखना, सही तरीके से उपाय करना, डगमगाना मत, गलत रास्ते मत जाना, कुछ उल्टा सीधा मत करना, कार्मिक अकाउंट संभाल कर रखना, जितना ज़्यादा हो सके खुद पर नियंत्रण रखना, बुराई नहीं अच्छाइयों पर ध्यान देना है, खूब बच्चा बन जाना है, खूब हंसना खेलना है, खूब मुस्कुराना है और बेहतर बनना है। बस इस तरफ बढ़ोगे तो तुम जीत जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बाकी हम सब कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर। अब वो आपको मुद्रा, वो तरीका, वो ढंग बता रहा हूं। आपको करना यह है कि ये दोनों हाथ उल्टे कर लेने हैं। उल्टे करके रिंग फिंगर्स को आपस में बांध कर, ये हाथ उल्टा किया और रिंग फिंगर्स को खास तौर से बांध लिया और घुमा लिया। तो अब आपका होगा यूं कि रिंग फिंगर पूरी तरह से बंधी होगी और फर्स्ट फिंगर आपस में जुड़ी होगी। अंगूठे एक दूसरे के आसपास होंगे। बस इस मुद्रा का नाम प्रेम मुद्रा है। इसमें रिंग फिंगर में थोड़ा प्रेशर, थोड़ा ताकत ज्यादा लग रही है। एक बार फिर से कह रहा हूं, उल्टा करिए। रिंग फिंगर्स को थोड़ा पहले से ही पकड़ने की कोशिश करिएगा। अब प्रयास ये करना है कि आपकी रिंग फिंगर आपस में जुड़ जाए टाइटली और ये दोनों फर्स्ट फिंगर आपस में सीधी हो जाए। अंगूठे बिल्कुल न्यूट्रल हैं, ये दोनों उंगलियां आपस में आकर जुड़ गई हैं। इस मुद्रा में रहना है। अब वो मंत्र बता रहा हूं। ओम ध्रीम कं सह हृदयस्थाय नमो नमः, ऐसा बोलना है। और ये कितनी बार बोलना है? मिनिमम 7 बार और मैक्सिमम 21 बार। उसके बाद किसी भी सूरत में बस ब्रेक मत होने देना।
जो भी करना 7 या 21 संकल्प करके करना और ब्रेक मत होने देना। तुम जीत जाओगे, इसमें दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। विश्व में परमात्मा शिव ही तुम्हें सीधा दिला रहा है तुम्हारा प्यार। निश्चिंतता के साथ समझना, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा शादी, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारे बच्चे, जिनके साथ भी जो भी तुम प्रेम बढ़ाना चाहते हो वो 100% होगा और तुम जीत जाओगे। तो खूब अच्छा सोचो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं होना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। यकीन तो करो। ओम नमः शिवाय। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा। अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन, प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर।